हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंक्रोनाइज मॉडलिंग में से रिलेट ऑप्शन में से कुछ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट वाली कमांड्स जिनका नाम है मेक कोप्लेनर, मेक कोएक्सियल, मेक टेंजेंट, मेक पैरेलल, मेक परपेंडिकुलर एंड मेक सिमेट्रिक। दोस्तों, हम लोगों ने जब स्केच सीखा था, इस स्केच का वीडियो आपको YouTube पे ज़रूर मिलेगा, प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप। इस स्केच में जब भी मैंने आपको कंस्ट्रेनिंग सिखाए थे, उस कंस्ट्रेनिंग में हम लोगों ने कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट देखे थे 2D के लिए, जैसे कि हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, वर्टिकल कंस्ट्रेंट, उसके बाद हम लोगों ने देखा था और भी कंस्ट्रेंट देखा था जिसका नाम था कोइंसिडेंट, पॉइंट ऑन अ कर्व, कोलिनियर और कॉन्सेंट्रिक, परपेंडिकुलर, इक्वल रेडियस XYZ। तो ये सब कंस्ट्रेनिंग हम लोगों ने सीखे थे और उसके बाद हम लोगों ने स्केच को फिक्स करना सीखा था। वैसे ही यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट में भी कुछ कंसर्निंग है और जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनका नाम है रिलेट वाली कमांड में मेक कोप्लेनर, कोएक्सियल, टेंजेंट, सिमेट्री, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो ये 6 कंस्ट्रेंट हम लोग इसमें यूज करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को ज्योमेट्रिकली एक दूसरे का रेफरेंस देके मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग पहला कमांड इसमें सीखेंगे जिसका नाम है मेक कोप्लेनर। जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में किसी फेस को आप दूसरे फेस के साथ रेफरेंस देना चाहते हो, सेम प्लेन पे रखना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए, मोशन फेस में मैं सिलेक्ट करूँगा इस फेस को और स्टेशनरी फेस में सिलेक्ट करूँगा टॉप वाली फेस को। तो इसमें होगा क्या, आपको जो एंगल वाली फेस थी उस एंगल वाली फेस को मैंने मैच कर दिया इस दूसरे फेस के साथ, इसके साथ वो कोप्लेनर हो गए, ये मैच हो गए। अभी दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे कैसे यूज किया जाता है। एक ऑब्जेक्ट में आप करोगे तो ये फेस कंज्यूम हो जाएगा और फिर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से। मेक कोप्लेनर यानी कि एक ही प्लेन पे होना। देखिए, ये फेस एंगल में है और ये जो फेस है ये है फिक्स। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देके उसको उसी के लेवल में लेके आया। तो ये क्या दूसरी कमांड से पॉसिबल है? क्या है, पॉसिबल है, लेकिन हर टाइम पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे जैसे कि रिप्लेस फेस, इस फेस को रिप्लेस करना है मुझे इस फेस के साथ, तो ये पॉसिबल है, ये रिप्लेसमेंट हो गया। बट स्टिल ये कोप्लेनर जो कमांड है ये ज्योमेट्रिकली आपको इंश्योर करता है कि ये एग्जैक्टली प्लेन के साथ मैच हो गया। वापस देखेंगे मेक कोप्लेनर यानी कि दो फेस को एक ही लेवल में लेके आना। इसका जो डायलॉग है ये भी आपको वही दिखाता है। ये जो फेस है, इस फेस को, मोशन वाली फेस को जो ऑरेंज कलर में दिख रहे, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग मैच कर लेते हैं। इसमें मोशन ग्रुप में और फेसेस हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ही बार 2 फेसेस को ऐड कर लिया और इसके साथ मैच किया।
अभी रिप्लेस फेस के साथ आपको ये पॉसिबल है क्या? आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट के दो फेसेस सिलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, इसमें आपको वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको यूज करना पड़ेगा मेक कोप्लेनर। उसके साथ रिप्लेस भी हो जाता है और उसी का प्लेन यानी कि अलाइनमेंट ले लेता है। दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दूसरा कमांड्स मेक अ को एक्सेल। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मेक को एक्सेल में आपको दो सिलेंड्रिकल फेसेस और कोन्स को एक ही एक्सेस में लेके आने का काम ये कमांड करता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सिलेंड्रिकल फेस जिसको मूव करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। मैं ये मूव करना चाहता हूँ और स्टेशनरी फेस आपको देना पड़ेगा दूसरा सिलेंड्रिकल फेस। तो यहाँ से ये सिलेंड्रिकल फेस मूव होके आएगा और सीधा इस सर्कुलर सिलेंड्रिकल जो फेस है उसके सेंटर में चला जाएगा, उसके साथ मैच करेगा। तो इसको बोला जाता है कोएक्सियल। यूज करने में एकदम सिंपल कमांड्स है, बट आपको इसको समझना है। और अगर आप इसको समझ गए और इसका आप कंटिन्यू यूज करोगे तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो ड्रास्टिक बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेक टेंजेंट। ये है मोशन वाला फेस, इसमें ग्रुप में भी डाल देता हूँ। ओके, और ये है स्टेशनरी फेस। इसमें दो काउंटर है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेट अस ट्राई। वापस ट्राई करके देखेंगे मेक टेंजेंट। ये फेस देना पड़ेगा। ओके, अब ये हो गया। अभी मेक टेंजेंट क्या है तो मैं यहाँ पे आपको एक बार और दिखा दूँ मेक टेंजेंट यूज करके। देखिए ये जो होल है, इस होल का ये जो डायमीटर आप देखोगे बड़ा वाला डायमीटर, तो ये यहाँ पे इस रीजन में, पर्टिकुलर इस रीजन में इस लाइन को क्रॉस करके आगे आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सर्कल है ये इस लाइन को टेंजेंट रहेगा, टेंजेंट होना चाहिए सभी होल्स। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको टेंजेंट कर लिया और फिर मुझे अभी इस होल को टेंजेंसी में लाना है। तो मैं इसको, इस पॉकेट को सबसे पहले ऊपर वाले सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और टेंजेंट करना चाहता हूँ इस फेस के साथ। वापस ट्राई करते हैं। यहाँ पे कुछ कंसर्निंग दिखा रहा है। मोशन फेस हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस फेस को। ओके, यहाँ पे उसको मॉडिफाई होने के लिए प्रॉब्लम है, कभी कभी हो सकता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट आ सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी ये जो फेस अगर मैं सिलेक्ट करूँगा और इस फेस के साथ, तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो काउंटर है ये सीधा बाहर चला जाएगा, यानी कि ये आउट ऑफ फेस हो जाएगा और वो इसमें अकोमोडेट नहीं हो रहा है। उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा ऑफसेट करना पड़ेगा और फिर मुझे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है बेसिकली। अभी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी स्पेस बन गया, तो ये आराम से अकोमोडेट हो गया। अभी फिर वापस सिलेक्ट करूँगा और इस फेस के साथ भी मैं इसको टेंजेंट लेके आना चाहता हूँ।
और फिर ये जो ऑफसेट हो गया इस होल को हम लोग वापस यूज़ करेंगे, कोएक्सियल का यूज़ करके उसको वापस लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस जो कॉलर को मैंने इसके साथ टेंजेंट किया तो ये कंप्लीट टेंजेंट है। ये लाइन सीधा लाइन जाके इसको टेंजेंसी दिख फॉर्म हो रहा है। तो इसमें मुझे वापस अगर इस कमांड को यूज करता हूँ तो वापस क्रॉस चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये तीनों कमांड काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेक परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जैसे कि ये फेस एंगल में है और मुझे इसको परपेंडिकुलर, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और स्टेशनरी फेस यानी कि इसके साथ परपेंडिकुलर चाहिए तो इसको सिलेक्ट करूँगा। तो ये सीधा फेस क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको नोटिस करना है कि कौन से फेसेस के ऊपर इम्पैक्ट दे रहा है। नहीं तो आपके ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस चले जाएंगे। ये मोशन फेस और स्टेशनरी फेस में इसको सिलेक्ट कर लें। अभी यहाँ पे इन दोनों फेस का रिलेशन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ये पैरेलल हो सकते हैं, तो इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे इसी फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मेक परपेंडिकुलर। यहाँ पे मोशन फेस में 1 2 3 फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ और स्टेशनरी फेस में ये, और मोशन फेस के ग्रुप में मैंने ऑलरेडी 2 दे दिए। यहाँ पे इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार वापस सिलेक्ट करेंगे, 1 फेस 2 फेस, और ये हो गया आपका तीसरा। ग्रुप फेसेस में ये विथ रिस्पेक्ट टू एज लेता है, इसके लिए रिजल्ट अलग दिखाता है, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। यानी कि इस फेस को सिलेक्ट करूंगा और इसके साथ परपेंडिकुलर चाहिए, इस फेस को सिलेक्ट करूंगा, इसके साथ परपेंडिकुलर चाहिए। तो आपको इसको ऐसे यूज करना है। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे मेक पैरेलल। अभी मेक पैरेलल में क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। मेक पैरेलल में जैसे कि ये जो फेस है ये पैरेलल चाहिए इस फेस के साथ, ठीक है। तो इसमें आप थ्रू पॉइंट भी दे सकते हो। पहले तो हम लोग पैरेलल सीखेंगे। इस फेस को सिलेक्ट किया, पैरेलल चाहिए इसके साथ, तो ये फेस इसके साथ पैरेलल हो गया, लेकिन इसने जो पॉइंट ले लिया वो ये ले लिया, यह इस पॉइंट के थ्रू ये अभी मॉडिफाई हो गया। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ साइड व्यू में, जैसे कि वापस मैं वो कमांड यूज करूँगा मेक पैरेलल, इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ इस फेस के साथ। तो ये जो पैरेलल होने का प्रोसीजर है, इसका जो पॉइंट है ये सॉफ्टवेयर अपने आप सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको इस मेंशन करना चाहते हो तो ज़रूर दे सकते हो। जैसे कि मैं इसी पॉइंट को देना चाहता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट फिक्स रहेगा और ये फेस भी पैरेलल हो जाएगा। वापस एग्जिस्टिंग फेस को एडिट करेंगे, इसमें हम लोग पॉइंट देंगे, मुझे ये पॉइंट फिक्स चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए, या तो ऊपर वाला। आपको जो चाहिए वो पॉइंट आप ले सकते हो और इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये कमांड भी सिंपल है। कोई भी अलाइन जो फेस रहेगा, सॉरी नॉट अलाइन, इंक्लाइन फेस जो रहेगा उस फेस को आप पैरेलल कर सकते हो। जैसे कि इस फेस को पैरेलल करना है इसके साथ, तो स्टेशनरी फेस में इसको सिलेक्ट किया, ये हो गया पैरेलल। देखिए मैं कितना इसको फास्ट मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने 4 कमांड में इसका हुलिया ही बदल दिया। इसको हम लोगों ने एंगल में था जिसको मैच कर लिया इसमें। अभी कोई पूछ सकते सर इसको डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते क्या इस ऑब्जेक्ट को,
एग्जिस्टिंग पोजीशन से नए पोजीशन में इतना सब खेलने की बजाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कमांड समझाना है मुझे, इसके लिए मैं आपको इतना सब कुछ दिखा रहा हूँ। आप एक कमांड समझ लो, देन हम लोग मूव कमांड भी देखने ही वाले हैं। तो ये है मेक पैरेलल वाला ऑप्शन, और अभी मेक सिमेट्री के पास आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इसमें आपको मोशन फेस सिलेक्ट करनी है, देन एक प्लेन आपको डिफाइन करना है। तो आप एग्जिस्टिंग प्लेन है तो डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज नया ले सकते हैं, न्यू प्लेन। और फिर यहाँ पे मैंने प्लेन दे दिया। अभी प्लेन के बारे में किसी को अगर कुछ सवाल है तो आप पुराना वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको प्लेन बनाना सिखाया है। और फिर आपको ये इसमें आपको स्टेशनरी फेस भी सिलेक्ट करना है। अभी हम लोग प्लेन को स्टेशनरी फेस डिफाइन कर देंगे, सॉरी स्टेशनरी फेस को, इसको स्टेशनरी फेस दे दिया। और फिर मोशन फेस में हम लोगों ने इसको भी दे दिया, सॉरी अप्लाई सिमेट्रिक। इसके एक्चुअली इसको ओके करता हूँ, जिसका रेफरेंस दिया है उसके हिसाब से ये आ गया। सिमेट्री वाले ऑप्शन में हम लोगों को एक और प्लेन बनाना, फेस बनाना पड़ेगा, जिसमें कोई भी दो फेसेस हम लोग इसमें सिमेट्रिक कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए आपको जो फेस लगेगा वो चाहिए सेंटर में। ओके, एक बार ट्राई करता हूँ मैं इसमें कि मेक सिमेट्री ऑप्शन यूज़ करेंगे। हालांकि ये इसमें रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस नहीं होना चाहिए। इसमें एक ओके, ये अभी मुझे रिजल्ट देगा। हालांकि ये कमांड मुझे एक्सिक्यूशन करने में दिक्कत आ रही है, मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा सिमेट्रिक फेस को। वापस एक बार ट्राई करेंगे। अगर इसमें हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो हम लोग इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। एक बार ट्राई करता हूँ। ये है मोशन वाली फेसेस, और जो स्टेशनरी फेस है ये है स्टेशनरी फेस, और इसमें एक प्लेन देना पड़ता है। हालांकि इसमें क्या मुझे रिप्लेस फेस के रिजल्ट आ रहे हैं। और इसको ओके कर दिया।
ओके। हमारा एग्जीक्यूशन शायद गलत हो रहा है, तो मुझे प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। एक मिनट, यह है मोशन फेस और यहाँ पे यह है स्टेशनरी फेस और ये है मेरा प्लेन। ओके, तो दोस्तों मेरा सिलेक्शन गड़बड़ हो रहा था, अभी क्लियर हो गया। तो इसमें एक जो फेस है दूसरे फेस को एग्जैक्टली सिमेट्रिकली मैच करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसमें दो एंगल थे, मैंने मोशन फेस सिलेक्ट किया था ये वाला फेस, और प्लेन स्पेसिफाई किया था ये सिमेट्रिक वाला जिसको ये मिरर कर सके, और स्टेशनरी फेस मेरा ये था जिसको इसको रिप्लिकेट करना था। तो ये मॉडिफाई होके अभी ये सिमेट्रिक बन गया है। इसको मैं दोबारा ट्राई करके दिखाता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को हाइड करेंगे। ओके, ओनली मेक सिमेट्रिक। यहाँ पे आपको प्लेन का ज़रूरत पड़ेगा और फेस आपको सिलेक्ट करना है जिसको इसको रिप्लिकेट करना है। जैसे कि ये है मोशन फेस और ये है मेरा स्टेशनरी फेस। प्लेन भी मुझे देना है, प्लेन में इसी को दे दूंगा। स्टेशनरी फेस मेरा ये रहेगा ये। तो जैसे ही मैंने स्टेशनरी फेस सिलेक्ट किया, उस फेस के जो भी रिजल्ट्स है इसने मैच कर लिए, मिरर हो गया। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी करंट फीचर कर लेता हूँ, इस फेस को थोड़ा सा एंगल दे देता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ एंगल देंगे, और इसको वापस में करंट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इस फेस का जो भी एंगल है इसी फेस में मुझे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस कमांड्स को आप अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि दिखने में सिंपल है बट कभी कभी आपका भी कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे कि अभी मेक सिमेट्रिक कमांड के लिए मेरा कन्फ्यूजन हुआ था। काफ़ी साल के बाद अगर हम लोग यूज़ करेंगे कोई भी कमांड्स तो ऐसा हो सकता है। प्रैक्टिस कीजिए और आपके फीडबैक्स मुझे शेयर करते रहिए। इस वीडियो में आपको कुछ अगर नया मिला है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे और कुछ नए वीडियो के साथ, नए कमांड के साथ, रीयूज वाले ऑप्शन के साथ अगले वीडियो में। और इस ऑब्जेक्ट के जो भी पार्ट फाइल है मैं आपको गूगल के वन ड्राइव में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।